तो हमने नाम दिया है लू की ललकार, और इस बात को आप महसूस भी कर रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से लोग बहुत परेशान हैं। तपती धूप झुलसा रही है और रात तक चलने वाली गर्म हवाएं आपको सोने नहीं दे रही है। राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, दुर्ग, पेंड्रा रोड, रायगढ़, जांजगीर, मुंगेली, जशपुर जिले में लू चल रही है। यहां सुबह से शाम तक धूप झुलसाती रही है। दिन ढलने के बाद रात तक गर्म हवा के थपेड़े आते रहे हैं कि आप सभी महसूस कर रहे होंगे। जितने लोग आफ्टरनून राउंडअप के साथ जुड़े हैं, स्क्रीन के साथ जो स्क्रीन में है, इस बात को आप महसूस कर रहे होंगे कि कितनी भीषण गर्मी इन दिनों पड़ रही है। ये कुछ जिलों के नाम हमने दिए हैं। रायगढ़, जांजगीर के अलावा तमाम जिले हैं। प्रदेश में आज भी लू की स्थिति बनी रहेगी। वैसे तो ये महीना जून का है, हिंदी में आषाढ़ का है, लेकिन फिर भी भीषण गर्मी पड़ रही है। ये स्थिति है। आषाढ़ में आमतौर पर बारिश हो जाया करती है, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। अब आप सोचते होंगे कि दिन में 11 बजे के से 6 बजे तक ही गर्मी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है, भूल जाइए। रात तक गर्म हवाएं चलती रहती हैं, ठंडी हवाएं मिल ही नहीं रही हैं, और बहुत सारे लोग वो न तो रात में सो पा रहे हैं और न दिन में ठीक से काम कर पा रहे हैं। अगर आप ऑफिस में, जो स्क्रीन पर अभी मौजूद है आफ्टरनून राउंडअप के साथ, तो ठीक है, ऑफिस में है। अगर आप बाहर काम करते हैं तो बहुत मुश्किल है। रायगढ़, जांजगीर, मुंगेली, जशपुर में लू का अलर्ट जारी किया गया है। आमतौर पर हिंदी में अगर देखा जाए तो आषाढ़ में लू नहीं पड़ती, जेठ के महीने में पड़ती है, लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा है। चूंकि बिपरजॉय चारों तरफ जिस तरह से कहर मचा रहा है, उसके बाद का ये असर है। कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। रायगढ़ का तापमान आपको बता दें कि 45 के पार हो गया है। मुंगेली जिले का तापमान 44 के पार हो गया है, और इसलिए इस पर बात करना हमारी प्राथमिकता में है। हमारे पहली खबर इसीलिए बनी है। प्रदेश में आज भी लू की स्थिति रहेगी। महासमुंद में भी सूरज की तपिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। यहाँ 43.9 डिग्री तापमान है, जो बहुत ज्यादा होता है। और आप सोचिए, जब 10 साढ़े 10 बजे रहते हैं, आपने रायपुर में महसूस किया होगा 10 बजे ही तापमान 39 हो गया था। 39 डिग्री तापमान 10:30 बजे। अब सोचिए 11, 12, 1, 2 बजे तक तापमान क्या रहेगा। और यही पूरे छत्तीसगढ़ की बात है। तो लू की ललकार लगातार जारी है। तो ये बहुत सावधानी का वक्त है, अपना ख्याल रखने का वक्त है। आप सभी अपना ख्याल रखिए। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, उनके इलाके में गर्मी कैसी पड़ रही है और उसके बाद नगर निगम या सरकारी इंतजाम क्या किए गए हैं, ये उनसे जानेंगे। सबसे पहले बिलासपुर आपको लेके चलेंगे। बिलासपुर और उसके आसपास के इलाकों का अपडेट देने के लिए हमारे साथ जितेंद्र थवाइट हैं। जितेंद्र, सबसे पहले हम आप ही से जानकारी लेंगे, बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, बिलासपुर में भी भीषण गर्मी का जो कहर है वो लगातार जारी है। आम जनजीवन अगर कहें तो इस गर्मी से हलाकान परेशान है। लगातार लू की गर्म हवाएं चल रही हैं। स्थिति ये है कि सुबह से लेकर रात तक कहें तो तापमान में गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है। रात का भी अगर कहें तो न्यूनतम तापमान जो है वो 30 डिग्री के सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, और दिन का जो अधिकतम तापमान है वो 43 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मतलब समझा जा सकता है कि कितनी भीषण गर्मी से लोगों को यहाँ पर जूझना पड़ रहा है, और इसका सबसे बड़ा असर कहें तो लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लोग डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं, सनबर्न के शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती गई है, और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो गर्मी में कहें तो पानी को, पेयजल को लेकर आती है, क्योंकि जिस तरह से उसके इंतजामात होने चाहिए वो कहीं ना कहीं कम दिखते हैं। अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है। पानी को लेकर यहां पर थोड़ी जो समस्या है भीषण गर्मी में वो लोगों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है। जो बोर है, नल है, वो सूखते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को पेयजल के लिए यहाँ पर निश्चित तौर पर परेशान होना पड़ रहा है। वहीं अगर मौसम की बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग अभी आशंका जता रहा है कि आने वाले 25 से 26 तारीख
तारीख तक मानसून आएगा। ऐसे में पूरे एक सप्ताह अगर कहें तो लोगों को इसी तरीके से भीषण गर्मी से परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि अभी सामान्यतः तापमान में गिरावट ये 20 तारीख था, लेकिन आप बता रहे हैं कि 25-26 हमारे दर्शकों की धड़कनें थोड़ा और बढ़ गई, क्योंकि गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है। आप बता रहे हैं कि रात में टेम्परेचर 30 के पार रहता है और दिन में टेम्परेचर 40 के पार रहता है, और जो नगर निगम की स्थिति है वो भी किसी से छिपी नहीं है। अब जानते हैं रायपुर यानी राजधानी क्या स्थिति है, यह हमारे संवाददाता स्टार आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, रायपुर की बात करें तो यहाँ पर आज का जो अलर्ट किया है, फोरकास्ट किया है, 43 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मौसम विभाग ने बताया है। और जिस प्रकार से तपिश हो रही है उससे साफ ये लग भी सकता है कि 43 डिग्री के आसपास तापमान है यहाँ। ये सुबह 10 बजे से तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। और रायपुर की बात करें तो सीवियर हीट वेव का अलर्ट यहाँ पर राजधानी रायपुर के लिए मौसम वैज्ञानिकों ने दिया है। मतलब रायपुर संभाग के अलावा रायपुर में तो हीट वेव रहेगी, लेकिन उससे लगे दुर्ग और बिलासपुर संभाग में भी हीट वेव रहेगी। हमारे साथ लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। बताइए, गर्मी को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, तापमान इतना ज़्यादा हो जा रहा है। ऐसे सर एक बहुत परेशान हो गए हैं यहाँ पर। गर्मी इतना सवेरे से ही 37 के आसपास यहाँ टेम्परेचर हो जा रहा है और जनजीवन काफ़ी परेशान है। और गर्मी इस साल मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा गर्मी हमने और आगे महसूस नहीं किया था इससे पहले। क्या कहेंगे, किस प्रकार से बेचैनी हो रही, क्योंकि हीट वेव का भी अलर्ट है, गर्म में हवाएं चल रही है एकदम, रात में भी। सुबह मैं तो बोलता हूँ दोपहर में बंद कर देना चाहिए मार्केट, कम से कम फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ, सुबह और रात के चालू करना चाहिए। गर्मी इतनी है, हम लोग मार्केटिंग का काम करते हैं फील्ड में, बहुत परेशान है गर्मी से। देखिए, ये कामकाजी लोग हैं जो बता रहे हैं कि दिन में काम करना नामुमकिन सा हो गया, क्योंकि तापमान इतना ज्यादा हो गया है। सुबह से ही तपिश चालू हो जाती है, रात के समय में भी आमतौर पर ठंडक हो जाती थी, लेकिन उसमें भी टेम्परेचर कि दोपहर में मार्केट बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। अब अंबिकापुर की स्थिति क्या है, इसे बताने के लिए अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, अंबिकापुर का अपडेट आप दीजिए। देखिए, जिस तरह से लगातार जो गर्मी का जो तेवर है, 40 डिग्री के जो पार तापमान पहुंच चुका है, यही कारण है कि जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। मौसम विज्ञानी से हमने बातचीत की, उनका कहना था कि ये जो असर है आमतौर पर इस तरह का असर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 15 तारीख ऐसा डेडलाइन माना जाता है कि मानसून की दस्तक सरगुजा जिले में हो जाती है। लेकिन मानसून तो लेट से चल ही रहा है, साथ ही साथ विपर जो चक्रवाती तूफान था उसका असर भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि जो अधिकतम तापमान है 41 डिग्री पहुँच चुका है, और ये औसतन जो तापमान सरगुजा में होता है उससे 6 डिग्री ज़्यादा पहुँचा हुआ है। इसके अलावा जो न्यूनतम तापमान की बात करें उसमें भी वृद्धि हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि गर्मी के कारण पूरी तरीके से जनजीवन प्रभावित है। अस्पतालों में देखने को मिल रहा है कि गर्मी के कारण जो लोगों की सेहत बिगड़ रही है और अस्पतालों में संख्या काफ़ी ज़्यादा पहुंच रही है मरीजों की। बीते 2 दिन पहले बात करें तो मेंढरा खुर्द में एक जो महिला थी वो काम करते हुए गश खाकर गिरी और उसकी मौत हो गई। ऐसे में आशंका है कि उसकी जो मौत है वो लू के कारण हुई होगी। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो कहा जा सकता है कि पूरे सरगुजा संभाग में जो तेवर हैं तापमान के, जो धूप के, वो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं और पूरी तरीके से लू की चपेट में सरगुजा संभाग नजर आ रहा है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि ये असर आगामी 3-4 दिनों तक भी रहेगा, क्योंकि जो मानसून की स्थिति है वो यहाँ पहुँचने में थोड़ा समय लग सकता है और विपर्जय का जो असर है उसको खत्म होने में समय लगेगा। इसके बाद लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन इसके लिए करीब 4 से 5 दिन का समय लग, जैसा कि हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी बता रहे हैं। आपको हमने 3 जिलों का अपडेट दिया, बिलासपुर, रायपुर और अंबिकापुर, और इसके आसपास के इलाकों की जानकारी भी हमने दी। यहां पे एक चीज सामने आ रही, तीनों संवाददाता कह रहे हैं कि 25 से 26 तक मानसून आएगा और ये हीट वेव से अब लोगों की जानें भी जा रही हैं। लेकिन जो प्रशासन के इंतजाम होने चाहिए जगह जगह पर प्याऊ लगाने के, वो इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। और दूसरी बात, लोग ये कह रहे हैं कि दोपहर में मार्केट बंद कर देनी चाहिए, यानी फिलहाल राहत मिलती अभी नहीं दिख रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए, गर्मियों से कैसे हमें सावधान रहना चाहिए? हालांकि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी हम आपकी सहूलियत के लिए हमने ये चला रहे हैं। डिहाइड्रेशन गर्मियों में आम समस्या है।
गर्मियों में हीट स्ट्रोक तेजी से असर करता है। इन सब चीजों से आपको सावधान रहना है। एसिडिटी गर्मियों में होने वाली सबसे बड़ी समस्या है। जब भी आप बाहर निकलें, कितना भी अच्छा कपड़ा पहने, अगर बाइक से जा रहे हैं अपने चेहरे को कवर करें, पूरी तरह से कवर करें, या पैदल जा रहे हैं तब भी आप पूरी तरह से कवर करें और पानी जरूर पिएं।